सेशन को कवर कर सकें और लोगों का जो यहाँ पे ज्ञान आने वाला है हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट से, उसको हम सुने। नेक्स्ट पैनल मेरे परम मित्र डॉक्टर सुधीर गुप्ता इसको होस्ट करेंगे, मॉडरेट करेंगे। और इसका जो टाइटल टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, गवर्नमेंट एंड सीएसआर एफर्ट्स फॉर डिसेबिलिटी इन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव इंडिया। मतलब सीएसआर और गवर्नमेंट का क्या रोल है एक हमें मिली जुले सोसाइटी कम्युनिटी बनाने के लिए। इसमें मुझे कबीर दास जी की एक बड़ी दो पंक्तियां याद आती हैं, आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। कबीर दास जी कहते हैं कि जिन खोजे तिन पाइये, गहरे पानी पेट, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थ, व्हाट डज दिस मीन? इसका सरल सा अर्थ है, मैं डर के मारे गहराइयों में, पानी की गहराइयों में नहीं गया क्योंकि मुझे भय था, लेकिन जो उन पानी की गहराइयों में जाता है उसी को मोती मिलते हैं। तो आपके लिए सरकार, सीएसआर के फंड्स, कंपनियां आपके लिए मेहनत कर सकती हैं, आपके लिए आपको प्रोत्साहन दे सकती हैं, लेकिन पहला कदम, जो मैं हर बार बोलता हूं, पहला कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा। आप अगर पहला कदम उठाएंगे तो 25 कदम सारी कम्युनिटी, सारी सोसाइटी और आपका देश आपके साथ उठाएगा। क्या है ये नीतियां, क्या है ये सीएसआर पॉलिसीज, क्या कर रही हैं ये कंपनियां, क्या कर रही है सरकार दिव्यांग जनों के उत्थान के लिए? विचार विमर्श करते हैं, वार्तालाप करते हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता के साथ। डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो को फाउंडर और डायरेक्टर हैं डॉक्टर सेफ हैंड्स के, बोर्ड मेंबर हैं सार्थक के, और जबरदस्त डॉक्टर हैं। उनको मैं निमंत्रण देता हूं कि आकर यहां से आगे की गतिविधि को संभालें। डॉक्टर गुप्ता, धन्यवाद। Thank you, Siddharth ji, for kind words. दोपहर से पहले के सारे सेशंस आप लोगों ने सुने, इनॉग्रल सेशन भी था उसमें, और एक टोन हमारी इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस की सेट हुई है, जिसमें हमें समझ में आया कि हम लोग इस बार किस बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। आई होप आप सब लोगों ने अच्छे से खाना खाया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि जागते रहिएगा, नहीं तो हम जगाते रहेंगे बीच बीच में। और आई एम वेरी श्योर कि हमारे साथ जो इलस्ट्रियस पैनल है वो आपको सोने देगी नहीं। सार्थक के बारे में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सार्थक पिछले 15 साल से काम कर रहा है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, और सार्थक का जो मेन फोकस है वो फिनेंशियल एम्पावरमेंट रहा है हमेशा से। डॉक्टर अग्रवाल ने जब खुद उन मुश्किलात को झेला, मैनेज किया, और उन सब को हरा के, उन चैलेंजेस को हरा के अपने लाइफ में आगे बढ़े, और फिर सार्थक का भी जन्म ऐसे हुआ, तो उनकी पहली प्रायोरिटी हमेशा से ही एक थी कि हर दिव्यांग एम्पावर होना चाहिए। वो इस तरह से अपनी लाइफ को जिए, पढ़े लिखे, स्किल्ड हो, आगे बढ़े, जॉब पाए, अपना काम करे, कुछ भी करे, लेकिन अपने पैरों पे खड़ा हो। और अपने पैरों पे खड़ा होने का मतलब यही है कि वो डिग्निटी से जिएगा। नहीं तो हमेशा आम तौर पे जो एक समाज में जिस तरह की धारणा रहती थी, अभी भी है बहुत हद तक, कि ये तो डिपेंडेंट हैं, इनसे क्या होगा, ये किसी
काम के नहीं है, वो सब धारणा अब धीरे धीरे सार्थक जैसी और भी बहुत सारी संस्थाएं, सरकार सब मिलके ख़त्म कर रही हैं और इसी से एक इंक्लूसिव इंडिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज सुबह की जो एक पैनल थी उसमें मधु जी हैं जो खुद विजुअली चैलेंज्ड हैं, अमेज़ॉन में काम करती हैं और बहुत सीनियर पोस्ट पे काम करती हैं। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही कि ये जो दो डिविजन्स हम करते हैं, डिसेबल्ड और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और एक सो कॉल्ड नॉर्मल पर्सन्स और नॉट विद डिसेबिलिटी और एनीथिंग लाइक दैट, दो हम डिविजन्स कर देते हैं अपने दिमाग में, समाज में, सबके सामने जब हम बात करते हैं तो ये होनी ही नहीं चाहिए। उसी को बोलेंगे इंक्लूसिविटी। जिस दिन ये हो जाएगा कि ये दो डिविजन्स नहीं हैं, हम सबके बारे में, चाहे वो डिसेबल्ड है, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, डिसेबल्ड हमें नहीं बोलना चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी है या पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं है, या और भी जिस तरह के मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, उन सबको हम एक ही ग्रुप के अंदर बात करें तभी हम कहेंगे कि इंक्लूसिव इंडिया है या इंक्लूसिव सोसाइटी है या इंक्लूसिव वर्ल्ड है। अदरवाइज जब तक ये डिविजन्स बनी रहेंगी तब तक हम इंक्लूसिव सोसाइटी या इंक्लूसिव कम्युनिटी या इंक्लूसिव इंडिया नहीं है। तो इसी इंक्लूसिविटी में बहुत सारा काम सरकार कर रही है। 2016 में पहली बार सेंटर में एक मिनिस्ट्री भी बनी इसके लिए अलग, जो कि एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए है। एक अलग डिपार्टमेंट बना समाज कल्याण मंत्रालय में, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में। और उसके बाद बहुत सारा काम हुआ, नया एक्ट आया और एक्सेसिबिलिटी पे भी काम हुआ। और अभी हमारे साथ सेक्रेटरी साहब भी सवेरे थे पहले इनॉग्रल सेशन में, राजेश अग्रवाल जी। तो उनकी रहनुमाई में बहुत सारा बड़ा काम हो रहा है। अभी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो कि सरकार की बहुत अच्छी स्कीम्स थी, बनी हुई थी, वो अभी दोबारा से क्रियान्वित हो रही हैं। तो और जो दूसरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिम्ब है एफर्ट्स करने में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की इंक्लूसिविटी के लिए, वो है CSR फंड या कॉरपोरेट सेक्टर। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू बहुत सारा काम सभी सेक्टर्स में सोशल डेवलपमेंट के हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में स्पेशली सार्थक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और सार्थक जैसी और भी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस कई काम करती हैं देश में। तो उन लोगों के साथ मिलके CSR फंड के थ्रू बहुत सारे कॉरपोरेट्स ने बहुत सारा काम किया है। तो इस पैनल में हम उन्हीं लोगों को अभी स्टेज पे बुलाना चाहेंगे जिन लोगों ने बहुत सारा काम किया है। तो उनकी एक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास CSR फंड के अंडर है कि हम लोग क्या एफर्ट्स CSR एक्टिविटीज़ में हो रहा है और क्या गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है, और हम ये भी कोशिश करेंगे जानने की कि इन दोनों एफर्ट्स को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, मिलाया जा सकता है, सो दैट एक कोहिजन में, एक कोलैबोरेशन में काम हो और ज़्यादा काम हो। एफर्ट्स जितनी भी लग रही हैं उससे उसका रिजल्ट ज़्यादा निकले। तो मैं हमारे साथ जुड़ी हैं ईरा सिंघल जी। ओके, गुड। सो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनमें ईरा सिंघल जी हैं। मैं उन डिटेल्ड इंट्रोडक्शन बाद में दूंगा, लेकिन वो ऑनलाइन जुड़ी हैं बिकॉज वो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हैं। वो IAS ऑफिसर हैं, डिविजनल कमिश्नर हैं वहाँ पे। और जो हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंट हैं मनीषा पाटिल जी, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। मनीषा पाटिल जी अमेज़ॉन से हैं। स्वाति रंगाचारी जी ऑप्टम से हैं। और नीरा चंद्रा जी जो CSR हेड हैं ATDC की। और सौरभ वाजपेयी जी हैं SIDBI से, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। So I welcome you all on this panel, including Ira ji, who has joined us on online.
तो जो हमने अभी बात की है उसके तहत हम आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। एज ए सोसाइटी हमारी हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है कि सरकार क्या कर रही है, और जब भी वेलफेयर के काम होते हैं, वेलफेयर सेक्टर में जो भी काम होता है उसमें लीड हमेशा सरकार ही लेती है। और चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, एम्पावरमेंट ऑफ PWDs हो। तो हमारे साथ आज जुड़ी हैं ईरा सिंघल जी, जो अरुणाचल प्रदेश में डिविजनल कमिश्नर हैं। और तो थैंक यू ईरा जी, यू कैन हियर मी? जी नमस्ते। नमस्कार जी, हम भी आपको सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बिफोर आई आस्क हर क्वेश्चंस, मैं ईरा सिंघल जी का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। थोड़ा सा लॉन्गिश है पर मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। ईरा सिंघल जी इज़ द फर्स्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी herself to top the prestigious IAS Civil Services Examination in 2014। उन्होंने BE किया है, MBA किया है, और दोनों टॉप की इंस्टीट्यूशन से किया है देश की। और वो IAS का एग्ज़ाम देने से पहले स्ट्रेटजी मैनेजर थी कैडबरी इंडिया में। लेकिन जब वो काम कर रही थी तो उनको लगा कि मैं सोसाइटी के लिए और ज़्यादा काम कर सकती हूँ, इसलिए उन्होंने अपना पाथ चेंज करने की सोची और IAS का एग्ज़ाम दिया। और आपको ये सुन के काफ़ी ताज्जुब हुआ कि 3 साल तक उनको स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि उनको रिजेक्ट कर दिया गया था उनकी डिसेबिलिटी की वजह से। उन्होंने जो CAT होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, उसमें केस लड़ा अपना रिजेक्शन के अगेंस्ट, और वो 3 साल के बैटल के बाद जीती वो केस, और उन्हें तब IRS मिला। लेकिन जब वो IRS की ट्रेनिंग कर रही थी तो उन्होंने फिर से एग्ज़ाम दिया एंड शी टॉप्ड IRS। तो और उनके इस 8 साल के कैरियर में एज एन IAS ऑफिसर, शी हैज़ हैंडल्ड वेरियस पोर्टफोलियोज लाइक स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन इन अरुणाचल प्रदेश, डिप्टी कमिश्नर ऑफ केशवपुरम जोन इन दिल्ली, एंड शी हैज़ बीन अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नीति आयोग, एंड इज़ ऑन द नेशनल पैनल ऑफ फॉर एक्सेसिबल इलेक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। आप समझ ही सकते हैं उनका बायोडाटा सुनने के बाद कि कितने अवार्ड्स उनको मिले होंगे, लेकिन कुछ मैं जो प्रेस्टिजियस वंस हैं वो गिनवा रहा हूँ। इंडिया टुडेज़ वुमेन ऑफ द ईयर इन 2015, प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल फॉर टॉपिंग IAS, फर्स्ट लेडीज़ ऑफ इंडिया अवार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और लिम्का बुक में भी इनका ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम रिकॉर्डेड है। एंड शी हैज़ बीन रिसिपिएंट ऑफ एन एक्सट्रीमली प्रेस्टिजियस हम्फ्रे फुलब्राइट फेलोशिप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ US। सो विद दिस काइंड ऑफ एन इलस्ट्रियस बैकग्राउंड, ईरा जी, आप डिसेबिलिटी सेक्टर से भी आप जुड़ी रही हैं एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और आप जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स में काम करती हैं, तो सरकार के वो कौन कौन से स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एजुकेशन में या एम्प्लॉयमेंट में, हेल्थ केयर में और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करते हैं? मैं दोनों तीनों क्वेश्चंस इकट्ठे बोल रहा हूँ बिकॉज आप भी थोड़ा, आपको शायद किसी मीटिंग में जाना है इसके बाद। प्लस हम लोग बिकॉज एक स्टेज सेट कर रहे हैं, अभी कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं, तो आई तीनों सवाल इकट्ठे पूछ रहा हूँ। तो आप अपना टेक योर टाइम 6-7 मिनट्स एंड एनलाइटन अस ऑन ऑल दिस, ताकि हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं उन सबको पता लगे कि सरकार कितना काम कर रही है और क्या फ़ायदा उठा सकते हैं उन सरकारी प्रोग्राम्स का, और कौन से ऐसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम्स के जो कि बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है जिन्होंने PWDs की लाइफ को। और ऑल्सो आई वांट टू नो कि अगले आने वाले कुछ सालों में क्या प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की अबाउट वर्क फॉर PWDs, प्लीज़। I think I will not speak as a spokesperson for government and talk about priorities of government. I'm not qualified for that. But definitely discussing the work that has been done till now, I think the biggest impact when it comes to disability sector has been जब हमने reservation allow करा persons with disability की, and over the years वो reservation हमारा increase होता जा रहा है. So I think that has been the biggest thing that has happened. So one, जो education में हमारा reservation हुआ,
जिस वजह से ट्रू एम्पावरमेंट स्टार्ट हुआ। देखिए, व्हाट आई बिलीव इज एजुकेशन इज द वे दैट वी एक्चुअली बिल्ड एन इंक्लूसिव सोसाइटी। जब आपकी क्लास में बचपन में हर तरीके का बच्चा होता है, तो बड़े होके आपको कोई भी बच्चा अलग नहीं लगता है। एंड आई थिंक जितने भी हम लोग हैं जो स्कूल्स गए हैं, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही कहेगा कि अगर हम उस क्लास में बच्चों के साथ फॉरएवर पढ़े थे, तो उन बच्चों को हम स्ट्रेंज लगने बंद हो गए थे। बाकी लोगों को हम दुनिया में जरूर स्ट्रेंज लगते थे, बट अपने क्लासमेट्स को आप कभी भी स्ट्रेंज नहीं लगते। तो एजुकेशन आई थिंक इज द बिगेस्ट वे टू चेंज परसेप्शंस, टू ब्रिंग इन ट्रू एम्पावरमेंट। प्लस एजुकेशन के बाद ही आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सो सेकेंड स्टेप एम्प्लॉयमेंट बाद में आता है, पहला स्टेप एजुकेशन होता है। सो द सेकेंड थिंग दैट द गवर्नमेंट डिड वाज द रिजर्वेशन in government jobs, and in fact uski over the years list has increased, the number of jobs identified has increased, so aaj the number of people with disabilities who work in government is constantly increasing. So that's the second biggest thing that has happened. Thirdly, slower reform on all the systems have been done. देखिए, it's that chicken and egg, right? कि पहले कोई डिसेबल्ड इंसान बिल्डिंग में था नहीं, तो बिल्डिंग उसके हिसाब से नहीं थी, और क्योंकि बिल्डिंग उस हिसाब से नहीं थी तो कोई आता नहीं था। सो अभी वो बिकॉज रिजर्वेशन के थ्रू हमने लोगों को वहाँ पहुंचा दिया है एज एम्प्लॉयज। तो आज की डेट में जब हमारा कोई पब्लिक सर्विस के लिए भी वहाँ आता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो क्योंकि बिल्डिंग्स एक्सेसिबल बन रही हैं, तो वो जो पब्लिक सर्विस वाला है वो भी बेटर आके अपना काम करा पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स पहले कभी भी पीडब्ल्यूडी एनेबल्ड नहीं होते थे, क्योंकि कोई एम्प्लॉय नहीं होता था, तो कोई डेली आता नहीं था, तो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी को बेकार मान के उनके बारे में क्या सोचना, बिल्डिंग्स वैसे बनाते नहीं थे। बट आज क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से एम्प्लॉयज आ गए हैं, तो हमने बिल्डिंग्स भी उस तरह से उनके हिसाब से एक्सेसिबल बनानी शुरू कर दी हैं। वो पूरी सोच स्टार्ट हो गई है। सो द थर्ड स्टेप इज कि हमने एक सोशल लेवल पे इंक्लूजन में ये भी काम स्टार्ट किया है कि अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा है। एज फार एज हेल्थ केयर इज कंसर्न, मेरे हिसाब से हेल्थ केयर ऑलरेडी था, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमेशा ट्रीटमेंट फ्री ही होता था। हाँ, अभी भी थोड़ा सा दिक्कत ये है कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स होती है हमेशा रिहैबिलिटेशन बोर्ड्स में और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, बट उसका रिक्रूटमेंट की दिक्कत नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स की दिक्कत होती है। तो आई थिंक वहाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनने में अभी भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं लोगों को, बट अदर देन दैट एटलीस्ट द सिस्टम डज हेल्प यू इन बिल्डिंग योर लाइफ बेटर। आपकी लाइफ इंप्रूव करने में आपकी हेल्प हो रही है। एंड ऑफ कोर्स फॉर पीपल जो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं ले सकते हैं, और बाकी उनका प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता है, उसमें आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो आपकी पेंशन भी होती है। एंड मच एज वी कंप्लेन दैट इट्स वेरी स्मॉल एंड ऑल, बट द फैक्ट इज वो पेंशन बहुत लोगों के लिए उनका एक छोटा सा तिनका है जो उनको डूबने से बचाता है। तो वन बिग थिंग दैट अक्रॉस द कंट्री इज वेरी हेल्पफुल इज द पेंशंस दैट आर डन। ये मोस्टली जो है सेंट्रल लेवल पे हुआ है, बट और स्टेट ने डिपेंडिंग ऑन द डिमांड्स मेड इन द स्टेट अपने अपने लेवल पे और भी इसमें ऑगमेंटेशंस करे हैं और भी चीज़ें इसमें ऐड करी हैं। हाँ, एक और बड़ी स्कीम इज दी एडेप्ट स्कीम, जिसके अंदर में अप्लायंसेस जो एक बहुत एक्सपेंस होता है बड़ा फॉर मोस्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, वो भी गवर्नमेंट दे रही है लोगों को। तो एडेप्ट स्कीम के अंडर में जो हमें मेन दिक्कत आती थी कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमें हियरिंग एड चाहिए, हमें क्रचेस चाहिए, हमें व्हील चेयर्स चाहिए, वो सब भी है। एंड द डिपार्टमेंट दैट मेक्स इट, द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स इट, वो भी नए नए इनोवेशंस करके नए नए टाइप के इक्विपमेंट हमारे कर रहा है। प्लस ये बहुत कम लोगों को पता होगा, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड NHFDC जो एंटरप्रेन्योर्स विद डिसेबिलिटी को फंड करता है। तो आपके एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, तीनों सेक्टर्स में बहुत बहुत स्कीम्स एंड आई थिंक पूरा वो आ गया है। And again, with the new act, more disabilities have been identified. From the 4-5 disabilities that we used to have, we now have 21 identified disabilities, which means कि जिन लोगों को हमने उस नेट से बाहर रखा था, अब उसमें हम लार्जर सेक्टर को जोड़ रहे हैं। I know that there's a lot many more disabilities at the international level, which have not been included in India yet. But even from where we started, our journey in 1990s, उससे हम आज काफ़ी आगे आ चुके हैं।
So I think that in itself has done wonders. एंड सबसे बड़ी चीज जो होती है इस पूरे प्रोसेस से वो ये होती है कि एक सोशल माइंडसेट चेंज होता है। जब आपके क्लास में पीपल विद डिसेबिलिटीज पढ़ रहे हैं तो आप उनको एज कमजोर, वीक एंड बेचारा देख की जगह के टैलेंट्स देखने लगते हो। अगर वो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपके साथ पास हो रहे हैं, तो देन यू डोंट हैव एन एक्सक्यूज ऑफ ट्रीटिंग देम एज लेस देन यू। यू नो, अनएम्प्लॉयमेंट उनको मिल रहा है कॉर्पोरेट में या प्राइवेट में, तो भी यू स्टार्ट सीइंग देयर एबिलिटीज रादर देन देयर डिसेबिलिटीज। तो जो वो सोशल माइंडसेट चेंज है वो भी उससे स्टार्ट हुआ है। वी आर स्टिल वेरी मच बिहाइंड इन अ ट्रू माइंडसेट चेंज, बट एटलीस्ट स्टार्ट हुआ है। And then, state commissioners and central commissioner for disabilities, they have also been doing great work in forcing people to start thinking about people with disabilities. So, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट लेवल पे इंडिया में ना अनफॉर्चुनेटली हर चीज गवर्नमेंट लेवल पे पहले स्टार्ट होती है और फिर वो सोशल लेवल पे जाती है। फॉर एग्जांपल डाउरी जो है, एक्ट पहले बना और उसके बाद लोगों ने उस बारे में सोचना शुरू किया। सो मेजोरिटी चीजें ऐसे ही स्टार्ट होती हैं हमारे देश में, एंड आई थिंक काफी काम हुआ है सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि अभी पूरा हो गया, बिकॉज रियली पूरा तब होता है जब सोशल माइंडसेट पूरी तरह हम चेंज कर पाए, और वो अभी नहीं हुआ है। देयर आर स्टिल डिपार्टमेंट्स इन गवर्नमेंट जिसमें कॉन्स्टेंटली पीपल विद डिसेबिलिटीज को रिजेक्ट किया जाता है। यू नो, इवन दो गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड कि आपको लेना है और आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है एज पर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब्स, तब भी आइडेंटिफाइड जॉब्स में से भी लोगों को रिजेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जर्नी अभी स्मूथ है, बट स्मूथर देन मे बी 20 years ago. So there is work still pending, but slowly that change is coming. I hope I answered all your questions. यस मैम, थैंक यू वेरी मच। तो आप कुछ ऐसी बातें भी बता सकती हैं जो आपको लगता है आने वाले साल में, आने वाले 1, 2, 3, 4 साल के अंदर सरकार प्लान कर रही है या कर रही है? नहीं, मैं उस बारे में बिल्कुल कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ना तो मैं सरकार के उस डिपार्टमेंट में हूँ, ना ही मुझे सरकार ने उस इंफॉर्मेशन का कुछ दिया है, तो मुझे आई डोंट मच नो अबाउट दैट। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने डिस्पाइट हैविंग अ मीटिंग एट 3 o'clock यू जॉइंड अस। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बाय बाय। तो आपने अभी ईरा सिंघल जी को सुना, जो डिविजनल कमिश्नर हैं अरुणाचल में, और उन्होंने जैसे बताया बहुत सारी बातें। रिजर्वेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था सरकार की तरफ से, और ये जो एक्ट 2016 में आया है वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। और जो 2016 में एक डिपार्टमेंट बना और उसके बाद एक्ट आया, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और जो ज़्यादा नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड की गई, 21 डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड की गई, वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। और फिर ऑब्वियसली कॉरपोरेट सेक्टर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको, मैं ये ज़बरदस्त वर्ड पे क्यों जोर दे रहा हूँ, बिकॉज एज पार्ट ऑफ सार्थक हम लोग इस फोर्स को, इस एम्पिटस को हम लोग समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं। हमने देखा है वो पिछले 15 साल में जिस तरह से ऑलमोस्ट फ्रॉम नो कॉरपोरेट जो कि तैयार थे हायर करने के लिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को, टुडे वी हैव thousands of corporates, almost I'll say all the major corporates in the country, they are now talking about persons with disability. They are hiring persons with disability, और वो हायर के साथ साथ वो सपोर्ट भी कर रहे हैं जितना कर सकते हैं थ्रू देयर CSR फंड्स, जिनके पास भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ CSR फंड्स हैं। तो अब इस कॉरपोरेट सेक्टर की बात करते हैं बीच में। पहले हमारे साथ एक और गवर्नमेंट सेक्टर से पैनलिस्ट हैं, उनसे हम फिर से लास्ट में एक बार बात करेंगे। तब से हम पहले मनीषा जी से बात करते हैं। अमेज़ॉन, मुझे लगता नहीं कि इस कमरे में कोई होगा जो अमेज़ॉन को नहीं जानता होगा, तो शी इज़ फ्रॉम अमेज़ॉन। और मनीषा जी इज़ डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट लीडर एट अमेज़ॉन। So she holds a very important post so far as the community of persons, वैसे मुझे community अलग से करनी नहीं चाहिए, तो so far as because we are talking today about PWDs or their development or inclusivity, तो हमारे लिए आज की डिस्कशन के हिसाब से अमेज़ॉन बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और मनीषा जी वहाँ पे उस बढ़िया काम को लीड कर रही हैं।
So thank you very much, Manisha ji. She is a strong advocate of inclusion, diversity, and equity at workplace. Manisha ji leads the diversity, equity, and inclusion strategies at Amazon. She has more than 15 years of experience in sustainability, disaster response, and corporate social responsibility. और हमारे साथ पिछले कई सालों से लगातार सार्थक के साथ में काम कर रही हैं, तो हम इनकी डेडिकेशन को समझते हैं बहुत अच्छे से कि किस तरह से कितनी पैशन के साथ वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए काम करती हैं. और अमेज़ॉन एज यू ऑल नो, जैसे सुबह के पैनल्स में भी कई बार ये बात बताई गई कि अमेज़ॉन इज़ वन ऑफ आवर मेजर स्पॉन्सर्स एंड सपोर्टर्स फॉर दिस बिल्डिंग दैट इज़ कमिंग अप एज ग्लोबल रिसोर्स सेंटर, जो 45 सेक्टर में, जिसका कल इनॉग्रेशन होने वाला है बाई द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो मनीषा जी, आप मुझे ये बताइए कि कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो डिसेबिलिटी सेक्टर को फॉस्टर करने के लिए क्या क्या मेजर एक्टिविटीज़ कर रहा है, आपके अपने एक्सपीरियंस में भी और जो आप अदरवाइज भी देखते हैं अक्रॉस द सेक्टर, और क्या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की या कुछ केस एग्जांपल्स आप दे सकते हैं. और तीसरा क्वेश्चन भी मैं बीच में डाल देता हूँ सो दैट यू नो वी टॉक एज इन वन एड्रेस, कि आप गवर्नमेंट के साथ में किस तरह से कोलैबोरेट कर सकते हैं. कुछ कर भी रहे हैं, मुझे जहाँ तक सेक्रेटरी साहब से मेरी जब भी बात हुई है तो पता चला है कि आप लोग कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के साथ में. तो और इस कोलैबोरेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और क्या उसके आपको लगता है कि क्या रिजल्ट्स आएंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप बताइए प्लीज़. Definitely. Thank you for inviting me in this forum. One of the thing which मैं जो आज फोकस करना चाहूँगी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपके कम्युनिटीज़ में जो कोई भी आता है उनके लिए आपको काम करना है. और PWDs हैज़ बिन होल्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन बिकॉज वो एक महत्वपूर्ण अंग है अपनी कम्युनिटी का. तो उसके ऊपर क्या किस तरह का काम होना चाहिए, जो मेजरली जो कॉर्पोरेट मैंने देखा हुआ है विथ माय लाइक माइंडेड अदर कॉर्पोरेट्स ऑल्सो, अपस्किलिंग के ऊपर बहुत सारा काम हुआ है. टेक्नोलॉजी, जैसे एज अ टेक ऑर्गेनाइजेशन अमेजॉन स्ट्रांगली बिलीव्स दैट हाउ डू वी क्रिएट अ एक्सेसिबल वर्ल्ड फॉर द PWDs, whether it is about education, it is about skilling or employment, inclusive employment, accessible employment. The third leg is also कि because corporate अपने खुद की एक expertise लेके आते हो, और दूसरा होता है CSR फंड. तो ये दोनों को साथ में लेके हम इस persons with disability के ऊपर क्या और अच्छा कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहा है. जैसे हमने देखा है कि वेदर इट इज़ कोटक और इधर स्टार्टास और एनी अदर कंपनी, स्किलिंग और अपस्किलिंग में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा फंडिंग जो है आज के सिनेरियो में वो जा रहा है. बट ऐसे अगर आप देखते जाओगे तो आई थिंक उसको डाइवर्सिफाई, जैसे हम CSR एक्ट के हिसाब से देखते हैं कि शेड्यूल 17 हमें आता 7 हमें इतने 120 एरियाज़ को बोलता है. वैसे डिसेबिलिटी में बहुत सारे एरियाज़ हैं. तो अगर ये फंडिंग जो है ये डाइवर्सिफाई किए जाए कि एजुकेशन में इतना जाना चाहिए, अपस्किलिंग में इतना जाना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी में इतना जाना चाहिए, या इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट में इतना जाना चाहिए, वो थोड़ा डायरेक्टिव अच्छा होगा. क्योंकि आज अपस्किलिंग क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगा है, क्योंकि आपको उनको हायर करना है तो आप उनको अपस्किल करके अपने कंपनी में हायर कर सकते हो. तो एक आपके लिए इजी गो प्रोसेस है. तो वो मैक्सिमम कॉर्पोरेट जो है वो आज अडॉप्ट करते हुए दिख रहे हैं. हमारे मतलब जब मैं अमेज़ॉन की बात करती हूँ, अमेज़ॉन इसको बहुत अलग एज अ ग्लोबल कंपनी और एज अ कस्टमर ऑब्सेस कंपनी, हमारे लिए PWDs ऑल्सो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ आर ऑल्सो आर कस्टमर. तो एक कस्टमर को अगर हमें जानना है, वो हमारे पार्ट की कम्युनिटी भी है और वो हमारे कस्टमर भी है. तो उनके लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे ईरा जी ने अभी बोला एजुकेशन. तो एजुकेशन को हम एक्सेसिबल कैसे बना सकते हैं. हमारी अलेक्सा टीम जो है वो बहुत क्लोजली नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन के साथ और बहुत सारे लाइक माइंडेड NGOs के साथ काम कर रही है टू मेक श्योर कि एजुकेशन एक्सेसिबल बने, और एज अ टेक्नोलॉजी हम कैसे उसमें एक क्रिटिकल पार्ट प्ले करें. सेकेंड बात होती है एज अ एम्प्लॉयर, आप कैसे एक्सेसिबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें PWDs के लिए. उसके ऊपर मैडम ने भी बोला कि एक जो होता है कि पहले अपने कंपनी के जो एम्प्लॉई है या हमारे जो इकोसिस्टम है उसको पहले सेंसिटाइज करवाना,
कि व्हाट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी क्या होता है, 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है और उसके ऊपर क्या काम करना चाहिए, और फिर उसमें हम कैसे अपस्किलिंग या एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं उनके ऊपर. वन ऑफ द एग्जाम्पल विच आई वुड लाइक टू कोट कि हम और सार्थक जब हम साथ में जुड़े 2 साल पहले, तो हम भी ऐसे ही बैठ के हमने पूरा रिसर्च किया, सेकेंडरी रिसर्च किया कि आज पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का एरिया देखा जाए तो कौन से बड़े पिन पॉइंट है जिस पे काम करना चाहिए. एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि आज अगर हमें एम्प्लॉयबिलिटी देखनी है तो बहुत सारे PWD जो है वो ड्रॉप आउट होते हैं. वन ऑफ द रीज़न इसकी एक जो है कि उनके फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है. सेकेंड जो होता है कि उनको एक्सेसिबल इकोसिस्टम नहीं है. गवर्नमेंट के कितने स्कूल हैं जहाँ पे एक्सेसिबल इंफ्रा है, जहाँ पे बच्चा अकेला जा सके, उसको कोई ना कोई केयर टेकर लगता है तभी वो स्कूल में जा सकता है. तो एक बड़ा एरिया है जिसमें वी वुड लाइक टू पार्टनर विद द गवर्नमेंट, बिकॉज एज अ कॉर्पोरेट यू कैन डू अ स्मॉल एरिया ऑफ अ डेवलपमेंट. बट अगर आपको इसमें करना है तो आपको इसमें बहुत बड़ी एडवोकेसी करनी पड़ेगी और एक पॉलिसी चेंज लाना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत हुई है एट अ सेंट्रल लेवल, बट उसको ग्राउंड में परकुलेट करने के लिए टाइम लगेगा. वो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, उसमें देखना, उसमें एज अ कॉर्पोरेट वी शुड रियली कंट्रीब्यूट एंड मेक अ बिग डिफरेंस, क्योंकि वो फाउंडेशन होता है. अगर आपका फाउंडेशन सॉलिड होगा तो बाकी की चीज़ों में बहुत बड़ा सपोर्ट होगा. और जब मैं गवर्नमेंट की बात करती हूँ तो हम लोगों ने 2 साल पहले गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की. गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, स्कीम्स है, जैसे NHFDC के बारे में मैडम ने बात किया, डिपार्टमेंट ऑफ PWD है, बहुत सारी स्कॉलरशिप है, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम जो वो चला रहे हैं, UDID का इनिशिएटिव जो चला हुआ है, इसके बारे में ग्राउंड तक इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है. एज अ डिपार्टमेंट देयर इज़ अ वेरी गुड पॉलिसी ड्राफ्टिंग एंड फीचर्स ऑफ द पॉलिसी हैज़ बिन डिज़ाइन, बट जब एज अ बेनिफिशरी में PWD फैमिली को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ पे काम करना ज़रूरी है. क्योंकि जब हम अपने एसोसिएट के साथ और जब हम कम्युनिटी में जाते हैं और पूछते हैं कि आपके पास UDID कार्ड है क्या, तो लोगों को लगता है कि क्यों चाहिए, बट दैट गोइंग टू बी लाइक अ आधार कार्ड फॉर देम इन फ्यूचर. तो वो इम्पोर्टेंस अभी तक पहुँचा नहीं है लास्ट माइल तक. तो एज ए ई-कॉमर्स कंपनी हमारा जो लास्ट माइल रीच है, और हम कैसे गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करते हुए और हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए, दैट वुड बी अनदर एरिया विच वी वुड डेफिनेटली थिंक कि वहाँ पे पोटेंशियल है. बट अभी के लिए हम जो गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं PM दक्ष पोर्टल के ऊपर, कि हमारे जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसको हम एक जगह पे कैसे लाएं, हमारे जितने भी पार्टनर हैं उनको एंकरेज करें कि ये गवर्नमेंट का पोर्टल है और उसको एक्सेस करें, हमारे पार्टनर्स, रिक्रूटर, उनको सबको लाए. और दूसरा, हमारे CSR प्रोग्राम के थ्रू हम अपने कम्युनिटी को सेंसिटाइज करें. तो साइन लैंग्वेज का अवेयरनेस हम कम्युनिटी में करवाते हैं. लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए क्या किस तरह से एक्सेसिबल स्कूल बनाना चाहिए उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं. सेकेंड इज़ ऑल्सो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके फैमिली में और उनके जो एफिनिटी ग्रुप हैं अमेज़ॉन के लेवल पे, उनको हम कैसे इसमें जुड़ सकते हैं और उनके जो एक्सपीरियंसेस है और उनके जो चैलेंजेस है उनको सामने लेके उस पे ऊपर क्या काम किया जा सकता है. ये सम ऑफ द एग्जांपल जहाँ पे हम काम कर रहे हैं. बट आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे काम करने के लिए ना. वी वुड डेफिनेटली लाइक टू सी कि हाउ दिस टेक इट अहेड एज अ विजन. थैंक यू मनीषा जी. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया कि अमेज़ॉन बहुत सारा काम कर रहा है और उसको लीड कर रही है मनीषा जी. आपने जैसे स्किलिंग के बारे में बात किया, एजुकेशन के बारे में बात किया, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे एक और बात आपने जो कही, जिस पे जब हम लोग बात करते हैं तो जनरली हम ध्यान नहीं देते. हम PWDs को एज एम्प्लॉयज़ बात करते हैं, उनकी एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन हम PWDs को एज कस्टमर्स नहीं विजुलाइज करते. तो ये मुझे लगता है आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, बिकॉज आपका तो डायरेक्ट टू द कस्टमर टाइप का बिजनेस है. तो कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ बनाना, अपने जो आपके विश बॉयज़ होते हैं वो जाते हैं तो वो कैसे उनके साथ में इंटरेक्ट करेंगे या करेंगे. और आपके तो बहुत सारे विश बॉयज़ भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं ऑलरेडी. बहुत सारे हियरिंग इम्पेयर्ड हम लोगों ने देखे हैं हमारे पास भी. जब घरों में हम लोग सामान मंगवाते हैं तो दे कम विद पैकेट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मेरे ख्याल से इस बात को भी बहुत सभी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए. और गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो आपने बात कही कि अवेयरनेस जनरेट करना, आई थिंक दैट इज़ द की ऑफ ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स. लोगों को पता ही नहीं होता कि कुछ है, कुछ ऐसा है
अच्छा ऐसा भी कुछ है कि जैसे आपने बोला कि UHID भी कुछ है, UDID कुछ है क्या? इसकी क्यों ज़रूरत है? मेरे पास तो आधार कार्ड है ना. So that is a usual, reaction if you talk to any PWD. So thank you very much for your sharing your thoughts. We'll come back to you with more questions that will, definitely come. Now I'll like to call Ms. Swati Rangachari. She is Vice President and Country Leader for Public Affairs and Strategic Engagement at Optum. Swati joined Optum in the beginning of 2021 to lead public affairs and strategic engagements. As a well-respected expert and leader in public policy and industrial relations, she creates synergies between the company's goals and the government's vision of a stronger socio-economic society. So Swati counsels the leadership on symbolic strategies that help with business protection and expansion while addressing the goals of the government, addressing the goal government has set to achieve. She supports the sustained growth of industries related to IT services and technologies and digital and healthcare that will strengthen the future of Optum in India. तो स्वाति जी आपके साथ आपका तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है और ऑप्टम से पहले भी जो आप कंपनीज़ में रहे हैं वहाँ पे भी आप ये सब काम देखते रहे हैं. तो आपके एक्सपीरियंस में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर में आपके अपने कॉरपोरेट जहाँ पे आप काम करते रही हैं उनके कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ थी या उनके कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स थे जो थ्रू CSR एक्टिविटीज़ जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को सपोर्ट करते थे या उनकी फर्दरमेंट को आगे लेके जाते थे और कोई ऐसी एग्जांपल स्पेसिफिक अगर हों पहले की या अभी की आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा और गवर्नमेंट के साथ अगर कुछ आपका कोलैबोरेशन है तो वो भी शेयर कीजिए. अच्छा मेरी हिंदी तो काफ़ी ख़राब है so I'm going to speak in English. So I apologize to everyone beforehand. तो if anyone can translate आप कितना अच्छा बात करते हो हिंदी में so if you can translate. नहीं आपकी हिंदी एक्चुअली हम लोगों के हिसाब से बहुत अच्छी है. मैंने उस दिन भी आपको ये बात बोली थी फ़ोन पे कि मुझे लग नहीं रहा कि दैट यू कम फ्रॉम साउथ इंडिया. So actually let me start with first of all thanking Sarthak and Dr. Jitendra Agarwal. In fact, when Manisha was speaking, I was like, wow, I'm an Amazon customer also. I'm very happy. I'm going to now buy more. So the reason why I want to thank everyone here is that the journey, this is the 10th National Congress. This is the 10th year. It's a long journey. It's a journey which is very deep and profound and इतना काम हो चुका है in this particular space. 2016 Act has come out, so it's quite historic and very inclusive. तो ये सब देखते हुए I'm positive that Sarthak had a very central role to play in all this and the panel here for sure. Sarthak and Optum में there is I think there are a lot of synergies. सार्थक का जो मिशन है and जो disability के जो सारे जो initiatives हैं in ensuring far more respect, right, inclusivity and everything. This resonates very well with United Health Group and Optum का जो main pillar and that is diversity and inclusion. And I would believe कि हर company में ये एक central pillar होना चाहिए and the effort that needs to be put under this has to be इन्हें वो जैसे the way Manisha spoke about हर चीज़ को देखते हुए and that's what we also do from an employment standpoint or from a CSR standpoint कि हर you have to look at everything from the lens of a person with disability. उनके life के point of view like a day in the life of a person with disability, what all they go through and we have to address everything from that perspective. Companies in the past have done a lot in employment. मुझे याद है there was I recall when I was in Bangalore there was a very amazing journalist in Deccan Herald and he was visually impaired, Subramani, and he was so brilliant in his writing and he was so smart in the way he was going about it. सबसे first important thing I realized is कि there is so much of IQ and there's so much of smarts that exist in many persons with disability. I agree with you, community नहीं बोलना चाहिए, they're a part of, we all are one.
एंड तो पहले बात तो ये जो बायसेस हैं, एटीट्यूडनल बायसेस हैं, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एवरीवेयर. एंड कंपनीज in the past have, worked a lot in, the companies I've worked for have worked a lot in ensuring assistive technologies, employment. But I do believe that a lot needs to be done in cultural and unconscious bias, attitudinal changes. So United Health Group, का जो under the DEI program, United Health Group actually has won 4 years at a stretch. It has won the best place to work in for persons with disability, and this is by the Disability Equality Index of the US. And इसका मतलब ये है कि of course we are very, with deep gratitude we have accepted this whole thing, but there is a lot of work that has gone in seeing every aspect from the lens of people or persons with disability. And this is not only about visually impaired, motor, impairity, speech and hearing. Everything, every aspect like a case study needs to be picked up. हमारे कंपनी में we do regular audits. Infrastructural audits तो होता ही है. And other than the basic जो ramp है, lift है, parking spots है, even small things like, neon lights, colors of the walls, the kind of technology that we deliver, the kind of training we do, ये सब बहुत मायने रखता है. But the most important thing I think, and ये बहुत important है कि sensitivity हमारे all employees में कैसे आए. So a lot of training around sensitivity through maybe various forms of virtual and otherwise engagements तो होते ही हैं. But I'll give you an example. जब we have this, a fairly large team in speaking and hearing impaired का एक team is there. तो जब when they came on board and उनके 5 to 6 weeks की training होती है, so many leaders went for training and induction. तो one leader said कि जब मैं अंदर गया, so first thing I felt is कि it's all very silent. After a couple of minutes, he realized, and when she is, doing sign language there, I just relate to the whole thing because he saw that the entire group and the entire room was vibrant and very noisy. सभी लोग sign language में बहुत बात कर रहे थे. And then he realized at that point in time, which he shared with me, it was very inspiring. He realized that I feel disabled. I wish I knew that language. And that's when I felt I also need to learn. And that inspiration, I think, has come into, your sensitivity has to go the other way around. We all need to, as leaders and, other employees, efforts have to be put into ensuring sensitivity there. तो हमारे यहाँ even recruitment के standpoint से, we have a dedicated recruitment team for diversity and inclusion. And we have regular engagements to ensure कि उनकी कैसे, like how is their confidence, what is the level of growth, how can we help assist them better, तो employment के standpoint से these are the kind of things that we are doing. CSR के angle से, of course, a lot of effort is being put under capacity building. Maybe education, जैसे Bachelor of Education है, there are these 2-year programs and all that. Skilling development. In fact, Sarthak के साथ we are very closely associated with the JEET program. And JEET program, I feel हर company को they should be associated with Sarthak on that because JEET is covering so well not only skilling and also entrepreneurship. And यहाँ पे हर angle से देखा जा रहा है, and no one better than the Sarthak in handling the JEET program. इसमें we are engaging quite closely with them for the past 2 years, and Shweta is here. I don't know where she is. Shweta is here in my team, and she is very closely working with Sarthak around that. Or closer? Okay. आवाज़ नहीं आ रही. तो we are a 40,000 strong ITS services company, but United Health Group is a healthcare company. हमारे हर angle health sensitivity is a very critical area. So even from CSR standpoint, at every level we are ensuring that maybe regular health checkups or residential health checkups or enough effort is going into ensuring healthcare. ये बहुत critical area है. I like what Amazon spoke about in terms of technology. तो काफ़ी India is the land of big tech companies. India is a land of technology.
तो ये जगह पे assistive technology is one area I feel the government and the private sector can work even better. ये नहीं कि काम नहीं कर रहे, but I think it has to be brought in more centrally, जहाँ पे under the parameters of affordable, accessible and जो regular versions जो निकलते रहते हैं, how it easily reaches the person with disabilities. So ये assistive technology is something that should become like a very normal thing, very easily available and a normal thing. Like how हमें तो I was just thinking when I was coming down the stairs, मुझे मेरे specs निकाल के थोड़ा ऐसे देख के आना पड़ रहा है, right? So specs is a very normal thing in our lives. So assistive devices should be as normal as this. This is an assistive device. As normal as this? Okay. All right. So assistive devices should be as accessible and as normal as this. So that whole, एक तो वो that is some work that needs to be done. Awareness में, actually there are two aspects, awareness and audit. Policies have come out, लेकिन जैसे आप schools में ही जाओ या footpath, one more minute. If you go into schools, there are many schools that don't have basic infrastructure. So I think there is scope for expansion of just say, NGOs who can be certified to do audits in a specific area and do regular checks in certain areas for buildings and infrastructure. In the same way, when it comes to, what was the other thing I was talking about? आपने 1 minute बोला मैं confused. Assistive devices. Huh? So no, I think, bottom line is कि there is enough effort that needs to be done in bringing technology from a disability standpoint into the forefront. Disability has to be addressed everywhere. आप metro जा रहे हो, कितना braille है, where is braille normal? Is braille a normal thing? In the morning, Sandeep told us when he was moderating a panel that only one company he has seen where names and numbers of the room numbers are written in Braille also. And that is your company. Yes. So we were Braille really is a very surprised normal thing in by our buildings. यहाँ तक के कि people, मेरे room के बाहर my name is written in Braille, तो मैं भी थोड़ा ऐसे सीख रही हूँ, right? So it's very interesting. It's a beautiful language. Why not? The way we should also learn Braille and we should also learn sign language, and it should be both ways. So it has to become very open and accessible. So two things in less than 30 seconds. Governments and corporates can work closely together to expand audits. Governments and corporates can work closely together to make technology very accessible. That's all. Thank you, Swati ji. I think the sensitivity of the company comes out from this example that कि सभी लोगों के नाम जो हैं वो ब्रेल में लिखे गए हैं इनके रूम्स के बाहर, जो कि हमने कहीं शायद हम अभी जो नया GRC बना रहे हैं, ग्लोबल रिसोर्स सेंटर बना रहे हैं, उसमें जो रूम्स की जो डिटेल्स होंगी वो बाहर एक्सेसिबल तरीके से लिखी जाएंगी, मे बी इन ब्रेल और मे बी इन सम अदर वे. तो दिस इज़ रियली कमेंडेबल. और आपकी कंपनी की जो पॉलिसीज़ और जो असिस्टिव डिवाइसेस में और जो आप सार्थक को सपोर्ट कर रहे हो और जो और काम कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में और साइन लैंग्वेजेस की जो आपने बताया कि सब लोगों को साइन लैंग्वेज सीखना चाहिए, आपके यहाँ पे बहुत सारा इस बात का ऑलरेडी है. सो आई थिंक दिस इज़ ग्रेट दैट ऑप्टम इज़ डूइंग. थैंक यू, आपने ये सब हमसे शेयर किया. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर सौरभ बाजपेयी, who is Deputy General Manager at SIDBI, that is Small Industrial Development Bank of India. It is a government-owned bank. Saurabh ji is highly experienced banking professional with more than 25 years of experience across functional areas of finance and development-related assistance with small industries, that is SIDBI, an internationally acclaimed development financial institution, providing financial and development assistance to micro, small and medium enterprises, MSME what we call as, across the manufacturing and service sectors. He was earlier associated with Oriental Bank of Commerce, and during our informal chat, he has been telling me that SIDBI has been associated with many new initiatives
focused for persons with disability, and lot of preferences given to persons with disability when they come as entrepreneurs. So, Saurabh ji, please share your experiences and views that what your company is doing in the field of through CSR, or your direct, all your schemes and initiatives that you are providing to the community. Thank you, Sudhir ji. See, in fact, we know that around there are 3 crore Divyangjans in India as of date. और जो इस पैनल डिस्कशन का थीम है, तो वी नो कि गवर्नमेंट इज़ आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ जॉब्स, लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, कॉर्पोरेट्स भी बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे से CBSE ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कुछ कर रही हैं, NGOs बहुत कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल अभी भी बहुत गुंजाइश है, बहुत कुछ करने की गुंजाइश है. ईरा जी से ईरा जी जो बोल रही थी, तो ईरा जी ने स्टार्ट किया था एजुकेशन से. तो एजुकेशन पे हम देखेंगे तो स्टिल लाइक वी नो एजुकेशन इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, PWDs आर आल्सो बीइंग सपोर्टेड, बट एक जो इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत है उसमें स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप. जैसे आज भी अगर हम देखते हैं तो टीचर्स को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है कि हाउ दे हैव टू डील विद द दिव्यांगजन्स, टू द स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन. कहीं उनको ये ना लगे कि वो सोसाइटी से अलग हैं. देन एवरीवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट. डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ कि 3 करोड़ PWDs हैं, उसमें अभी भी 2/3 PWDs जो हैं वो जॉबलेस हैं. तो एम्प्लॉयमेंट इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बट सी, अभी इस ऑडिटोरियम में अंदर एंटर होने से पहले बाहर जस्ट राइट हैंड पे आई मेट विद वन ऑफ द गाय. नियो का एक कियोस्क लगा है. सो द गाय हु वाज लाइक गिविंग डेमो ऑफ दैट डिवाइस, बाइक के साथ वो व्हील चेयर अटैच करके, IIT चेन्नई इंक्यूबेटेड डिवाइस, इट्स वेरी गुड डिवाइस. तो जो बंदा डेमो दे रहा था, ही हिमसेल्फ इज़ अ स्पेशली एबल्ड गाय, एंड वो जोमेटो में वर्क कर रहा है, एंड ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड कि सर विद दिस बाइक I am able to do 10 deliveries per day through the Zomato, and I am earning for my livelihood. And there was a lot of satisfaction on his face. So what I want to say is कि job एक important part है, ठीक है, पर हमें एक self employment and एक self entrepreneurship भी develop करने की ज़रूरत है. And SIDBI के through basically हम लोग last 4 years से गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उसके साथ में हम भी एक मिशन स्वावलंबन पे काम कर रहे हैं. That is our umbrella mission. उसमें वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द स्पेशली एबल्ड पर्सनस, एंड देन इनफैक्ट देयर वी आर सपोर्टिंग कि आप एम्प्लॉयमेंट कीजिए, एम्प्लॉयमेंट पे लगिए, पर एम्प्लॉयमेंट के साथ अपना खुद का काम अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं तो कीजिए. एक गडाक डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक में हमने किया एक डील फाउंडेशन, हो सकता है आप लोगों ने कुछ ने सुना हो, तो 3000 डिसेबल्ड पर्सनस वी आर प्रमोटिंग देयर. एंड these persons, out of these 3000 we are promoting कि at least 1/3 जो है वो अपना काम करें और 2/3 जो है जॉब पे लगें. Then another thing where I think a lot of requirement is there, like Swati ji was talking about the assistive technology. So assistive technology is definitely, there is a vast area and there is a lot of things to be done. Social Alpha के साथ हमने एक assistive technology market access fund लॉन्च किया था. दैट इज़ द आत्मा फंड, वेयर वी सपोर्टेड 5 स्टार्टअप्स, एंड द पर्पज़ वाज कि ठीक है स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिले, असिस्टिव टेक्नोलॉजी को प्रमोशन मिले, बट साथ में लाइक आत्मा फंड का जो यूनिक फीचर था, जो भी हमने उनको सीड ग्रांट दी थी, दैट वाज टू बी पास ऑन टू द दिव्यांगजन्स. तो आई वॉज रियली हैप्पी टू सी वन ऑफ द स्टार्टअप डेक्स्ट्रावेयर इज़ देयर just outside, and it's a Chennai based startup and they're doing very good. We interacted with him. It again gave a lot of satisfaction कि ठीक है जो SIDBI के supported startups हैं वो they're doing well, कहीं ना कहीं अच्छा perform कर रहे हैं. Then next point जहाँ requirement है, I feel is that we should encourage a lot of collaboration with the corporates, with government, with NGOs who are really working for the Divyangjans, like Sarthak is there. अगर एक कोलेब्रेशन बनेगा, एक प्रॉपर
पॉलिसी फ्रेमवर्क पे अगर कुछ काम किया जाएगा तो डेफिनेटली सेक्टर के लिए बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा. Then I would also like to mention one of the program when I am talking about the self entrepreneurship. तो एक चेन्नई में हम लोगों के पास एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें असिस्टिव डिवाइसेस लाइक लिम्स आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने का एक प्रपोजल आया था. तो वी कन्वर्टेड दिस प्रपोजल कि आप आर्टिफिशियल लिम्स देर इन फैक्ट वेरी बॉटम ऑफ द पिरामिड सेगमेंट, बिल्कुल पुअरेस्ट ऑफ द पुअर थे. बट देन वी टोल्ड देम कि ठीक है, हम आपको असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए आपको आर्टिफिशियल लिम्स देंगे, आपको व्हील चेयर्स देंगे, बट साथ में हम आपको 25 शॉप्स या कियोस्क ओपन करके देंगे, स्मॉल कियोस्क. उसमें साथ में हमने आपको इनिशियल जो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर आप राशन की दुकान डालना चाहते हो तो वो चाहिए, आप जो भी डालना चाहते हैं इनिशियल वर्क. एंड फॉर लास्ट अराउंड 6 months आई सॉ देम, वो लोगों ने अपना एक पूरा साइकिल रोटेट करके दे स्टार्टेड रनिंग देयर शॉप्स वेरी वेल. 24 out of these 25 आर डूइंग वेरी गुड. तो वन अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट डू. सो वी लाइक राइट दिस स्टेज वी नीड दिस टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट्स जहाँ पर हम जॉब एम्प्लॉयमेंट के साथ सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर चुके हैं, सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी को प्रमोट कर सकें. आई रेस्ट हियर राइट दिस टाइम. थैंक यू सौरभ जी. आपने जो अपने एक्सपीरियंसेस बताए, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है. बिकॉज हम लोग यहाँ पे सार्थक में पिछले 3-4-5 साल से, मैं और डॉक्टर अग्रवाल, हम लोग और बाकी हमारे मेंबर्स, हम लोग बात करते रहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्ट करने के लिए. लेकिन वहाँ पे जो मेन हर्डल आती है वो स्मॉल लोन्स होते हैं, फ्यू थाउजेंड्स के या मे बी 1 lakh और समथिंग लाइक दैट, वो डिस्पाइट बेस्ट ऑफ एफर्ट्स आसानी से मिलते नहीं. तो हाँ, आई थिंक वी आर एनकरेज्ड बाय योर एग्जांपल. तो हम लोग आपके यहाँ लाइन लगाएंगे अभी अपने PWDs को लेके. तो बट आई थिंक मैं, जैसे आप बता रहे थे तो मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि जो 25 लोगों को आपने शॉप्स बना के दी, तो उसमें से अल्टीमेटली कितने बचे? बट 24 आर रनिंग सो वेरी वेल. आई थिंक दैट्स अ ह्यूज नंबर. इट इज़ ऑलमोस्ट 100%, यू नो. सो ये बहुत ही बड़ा एनकरेजिंग. और जो हम हमेशा देखते हैं जॉब्स में भी, उसमें दे ऑलवेज आउट परफॉर्म एवरीबडी एल्स, यू नो, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. बिकॉज उनके अंदर उनको अपने आप को प्रूव करने की एक भूख होती है, जो कि आई थिंक दैट इज़ अ सिंगल मोस्ट फैक्टर इन एनी एंटरप्रेन्योर दैट शुड बी देयर टू प्रूव हिमसेल्फ. सो thank you very much for sharing all these things on assistive devices, on training and teachers sensitization and assistive technologies, of course. So thank you. We move to the next panelist, last but not the least, Neera Chandra ji. She's director CSR and CSR head at ATDC. This place, this is their place actually. So Neera ji is a professionally qualified as masters in apparel sector from one of the most prestigious institutes, that is NIFT Delhi, NIFT Delhi. Has gained the expertise during 28 years of experience, including the work in the industry and the academia and skill development. She has been speaker on international and national conferences, and she has been awarded the prestigious Kaushal Acharya Award by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. She had been awarded the Heraldry of Humanity by Satyug Darshan Trust for her work. So with this kind of an accomplished career, I think we can hear a lot from her. And her this institution, ATDC, and all the other colleagues of hers, they have been really doing, assisting us or helping us, helping Sarthak and National Olympics Association for preparing the persons with disability for international and national Olympics, where one of the students of this institute, persons with disability who was trained by them, has also won a medal. I think you saw that in the video in the morning. So Neera ji, please share your views on all those questions which have been discussing till now. So that what your institution or in your knowledge other institutions are doing on this front, and how we can collaborate better with the government and other NGOs and other things.
Thank you, Sudhir ji, for giving such a nice introduction. And I would like to thank my co-panelists also for giving us such good insights on the synergies between corporates and government policies. So at ATDC is what I would say is one of the stakeholder in between. I'll give you, मैं हिंदी में बोलूँगी, थोड़ा different angle देना चाहूँगी. अभी तक हमने सुना कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ और कॉरपोरेट्स क्या कर रहे हैं. तो हम ATDC में फोकस करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग स्पेशली फॉर अपैरल सेक्टर. अपैरल सेक्टर में क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो हम इसको अलग से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए नहीं करते. हमें CSR मिलता है, बहुत सारे कॉरपोरेट से हम CSR फंडिंग लेते हैं फॉर स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ यूथ. तो उसी ट्रेनिंग के दौरान हम फिज़िकल पर्सन्स विद फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड करते हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम यूथ्स के साथ ही ट्रेनिंग लें और कंफर्टेबल हों, ताकि जाके जब वो अपने लाइवलीहुड्स के लिए जाएंगे तो दे विल नॉट फील वेरी डिफरेंट. वो अलग नहीं महसूस करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी ट्रेनिंग पूरे मेन स्ट्रीम के साथ लिया है. उसके लिए हम उनके लिए स्पेशली हमारे ATDC में कुछ डिफरेंट तरह से हम करते हैं. उसमें हर स्किल, चाहे उनके पास लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है तो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है. तो ATDC एक क्लिनिक की तरह एक्ट करता है जहाँ पे पहले उनकी डिसेबिलिटी को एनालाइज करते हैं और फिर हम, क्योंकि हमारे साथ AEPC का बैकअप है, हमारे साथ 8000 एक्सपोर्टर्स का बैकअप है, तो हम इंडस्ट्री से भी समझते हैं कि उनको उस जॉब में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या स्किल सेट्स चाहिए होते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए. फिर हम उसको मैच करने की कोशिश करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के अंदर क्या स्किल्स हम उसको दे सकते हैं, और किस तरह की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हम उनको दे सकते हैं ताकि वो इंडस्ट्री में डायरेक्टली जाके जॉब कर सके. तो वी आर जस्ट बिल्डिंग अ ब्रिज, एक ब्रिज बिटवीन आवर trainings to these persons with with disabilities and then the need of the job. तो हम कुछ इस तरह की जॉब्स आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे हम उनको प्लेस कर पाएँ, फिर उनके लिए कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग्स भी करते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अपना एग्जांपल भी देना चाहूँगी. हमने चेन्नई में जैसे मॉर्निंग में एक आया था एग्जांपल जिसमें दोनों लेग्स के में डिफरेंस था, दोनों लेग्स के उसमें डिफरेंस था साइज़ में. तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, पेरेंट्स भी परेशान थे कि कहीं पे जाने में, कहीं पे भी जॉब करने में कोई भी नहीं कर पाएंगे वो. हमने उनको इंक्लूड किया, हमारे पास CSR फंडिंग था, हमने उस बच्चे को इंक्लूड किया. पेरेंट्स को भी हमको काउंसल करना पड़ता था. धीरे धीरे उसमें स्किल सेट्स डेवलप किए और उसको इंडस्ट्री के साथ भी हमने कन्वर्ज किया. इंडस्ट्री से बात करके हमने वहाँ पर इक्विपमेंट को, मशीनरी को मॉडिफाई कराया उसके नीड्स के अकॉर्डिंगली, एंड नाउ ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब ओवर देयर. ही इज़ अ सोइंग मशीन ऑपरेटर इन एन इंडस्ट्री. एंड उसके बाद धीरे धीरे उसने जो सिंपल से स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट किए. फिर इसी तरह हम एक और एग्जांपल दूंगी, जैसे हमने किया, हमारे पास डेफ एंड डम्स कुछ जो सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, वो स्टूडेंट्स आए. तो हमने उनको ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल ही अलग से ट्रेनिंग देना शुरू किया. हमने अपने जो नॉर्मल बैचेस चलते थे उन्हीं में इंक्लूड किया ताकि वो कंफर्ट लेवल उनका आ सके. साथ में हमने साइन लैंग्वेजेस, जो भी ट्रेनिंग होती थी, नॉर्मल बच्चों के लिए नॉर्मल ट्रेनिंग चल रही है, और उनके साथ साथ ही जैसे अब यहाँ पे हमने देखा तो साइन लैंग्वेजेस एक्सपर्ट्स हायर किए और उनको हमने ट्रेनिंग दी. फिर यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ये CSR फंड्स के अंडर हमने कॉरपोरेट से किया, प्लस हमने इसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कन्वर्ज किया. हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास एक फ़ंड होता है. हमने वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट से उनके साथ कनेक्ट किया और उनको, उन बच्चों को उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली असिस्टिव डिवाइसेस फंड उनको दिए गए, प्लस साथ में सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको मशीन्स भी दी गई. तो वो उसके बाद वो जैसे लेडीज़ थी, इट वाज अ ग्रुप ऑफ लेडीज़, 10 to 15 लेडीज़ थी, जिन्होंने फिर छोटा छोटा बुटीक स्टार्ट किया. बुटीक स्टार्ट करने के बाद हमारे ही अपने बाकी जो बाकी स्टूडेंट्स थे, उनके बैचमेट्स थे, धीरे धीरे उन्होंने ही उनको छोटा छोटा ऑर्डर देना शुरू किया और वो खुद अपने पैरों पे आज खड़े हैं वहाँ पर. तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ज करते हैं
between the skill sets required for the jobs और सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, और इधर दूसरे एंड पे हम एनालाइज करते हैं कि डिसेबिलिटी का क्या लेवल है और उसको हम किस तरह की स्किल्स दे सकते हैं ताकि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सके बाद में। ये तो चैप्टर हो गया टेक्निकली उनको स्किल्स डेवलप करने का। हम एक स्पेशल मॉड्यूल्स भी अपनी ट्रेनिंग्स में डालते हैं विच इज़ सॉफ्ट स्किल्स मॉड्यूल, जिसके अंदर जो बच्चे कर सकते हैं उनको हम डिजिटल डिवाइसेस जैसे स्मॉल पेमेंट्स हैं, पेटीएम्स यूज़ करना है, जो क्योंकि ये बच्चे आते हैं हमारे पास बड़ी अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से भी होते हैं, तो उनके पास ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है कि वो सीख सकें। तो उनको इस तरीके से, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन किस तरह से करना है, अपने को किस तरह से प्रेजेंट करना है, कैसे आपने ड्रेसअप करना है कॉन्फिडेंटली, तो ये सब चीज़ें, और कैसे आपने ग्रुप्स में काम करना है और कॉन्फिडेंटली सामने लेना है एंड थिंक दैट वॉट एवर यू आर दिस इज़ न्यू नॉर्मल फॉर यू, यही नॉर्मल है करके उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है दैट इज़ रियली अमेजिंग। तो वो चीज़ हम कर रहे हैं कि एक ब्रिज बना रहे हैं बिटवीन द जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड द स्किल सेट्स रिक्वायर्ड एंड व्हाट वी कैन गिव देम। लेकिन अभी तक जैसे हमने काम किया मेनली लोकोमोटिव की तरफ किया, लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज़ थी या कुछ डिफरेंट वो था, लेकिन हियरिंग डिसेबिलिटीज़ थी, लेकिन क्योंकि ये सोइंग मशीन्स पे काम होता है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के कलर्स का सिलवेट्स के काम होते हैं जो हमारा अपैरल सेक्टर है, तो हमने देखा अभी रिसेंटली जो मॉर्निंग में भी उन्होंने डिस्कस किया था, अहमदाबाद में किसी ने बहुत अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी बनाई है, तो इसी तरह मेनी कॉर्पोरेट्स दे हैव डेवलप्ड दीज काइंड ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस। तो उसमें क्या है, वी हैड अ मीटिंग ऑन आवर ओन वोलेशन विद दोस्त कि आप जो डिवाइसेस बना रहे हैं उसमें कुछ फीचर्स तो आपने डाले हैं, बट लेकिन वो फीचर्स अगर सिनर्जाइज हो जाएं या कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स डाल दें जो कि रिक्वायरमेंट है जॉब का, तो वो उनके लिए बहुत बून बन जाएगा। जैसे अभी एक एग्जांपल दूंगी, उन्होंने ग्लासेस बनाए थे, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया स्पेक्स का, स्पेक्स बनाए हैं बहुत नॉर्मल, इट लुक लाइक अ गॉगल्स पहन के वो स्मार्ट भी लगता है, यूथ रियली वांट टू वेयर दोज गॉगल्स, लेकिन उसके अंदर उन्होंने टेक्नोलॉजी डाली है दैट गॉगल्स वो सामने जो भी उसमें लिखा है टेक्स्ट मटेरियल इट कैन स्पीक अबाउट इट, वो उनको बोल के सुना देंगे गॉगल्स। तो जस्ट अभी मीटिंग में सिंपल एक एग्जांपल दूंगी, उन मीटिंग में डिस्कस हुआ कि दैट ओके यू आर IT पर्सन, यू इंक्लूडेड दिस, अगर इसके अंदर आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर्स भी डाल दें, द गॉगल्स कैन आइडेंटिफाई कलर्स की रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, दैट विल रियली हेल्प देम। तो हम उनको उनकी जैसे रिटेल सेक्टर में अमेजोन है, ये गारमेंट्स के अंदर काम करते हैं, तो रिटेल सेक्टर में हम उनको उस टाइप की जॉब्स दिला सकते हैं जो मर्चेंडाइजिंग के जॉब्स होते हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं है आपको कि मशीन्स पे काम करना है या कुछ और काम करना है। तो ये जो यहाँ पर एक लैक्यूना है पीपल आर मेकिंग, लेकिन जैसे मैं अब कॉर्पोरेट्स की बात करूँगी, मेरे को थोड़ा सा है कॉर्पोरेट CSR फंडिंग्स देते हैं, तो उसमें स्किलिंग के साथ साथ जो असिस्टिव डिवाइसेस की R&D हो रही है उसके अंदर सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स जो कि जॉब्स के बारे में बता सकें कि ये स्किल सेट चाहिए, आप ये एट्रीब्यूट्स अगर उस असिस्टिव डिवाइसेस में डालेंगे तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। सो दैट इज़ जस्ट रिक्वेस्ट इस प्लेटफॉर्म पे, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, मीटिंग्स चल रहे थे, और इसके अंदर साथ में अगर जैसे सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए थोड़ी हैंड होल्डिंग गवर्नमेंट लोन्स देती है, बट लॉट ऑफ पेपर वर्क इज़ रिक्वायर्ड, फिर वो लोन को रीपे भी करना होता है, तो वो लोन लेने के बाद जो हमने ऑब्जर्व किया उसके EMI पे करने के लिए पहले उनको टेंशन शुरू हो जाता है कि मेरे को अभी 1 महीने के बाद इसका EMI पे करना है, तो जो है ना वो पहले अपने उसको EMI जुड़ाने के चक्कर में लगते हैं, नॉट रादर डेवलपिंग, जो एक प्रॉब्लम फेस किया। बट कॉर्पोरेट्स जब थोड़ा सा हेल्प करते हैं, जैसे उन्होंने हमारे को सोइंग मशीन्स का फंड दिया, तो इसी तरह अगर कॉर्पोरेट्स कुछ इस तरह का इक्विपमेंट्स सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो चाहिए होता है, मिनिमम टूल किट्स चाहिए होता है, अगर उसको भी साथ में फंड करें तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू नीरज जी। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मुझे समझ में आई नीरज जी की बातचीत से। एक तो जो इंक्लूसिव ट्रेनिंग की इन्होंने बात की है कि उनको अलग से कुछ समझ के ट्रेनिंग नहीं दी जाए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था आज की इस टॉक को, कि इंक्लूसिव ट्रेनिंग ये लोग जैसे देते हैं और इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उसके अंदर। दूसरा जो इन्होंने अभी कोलैबोरेशन की जो बात की कि अगर हम मल्टीपल ढंग से कोलैबोरेट करेंगे, एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
वाले इंसान को क्रिएट करने के लिए या खड़ा करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए, कि एक ने मशीन दे दी, एक ने थोड़ा वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दे दिया, तीसरे ने मटेरियल दे दिया, चौथे ने उसको काम एक जैसे बताया कि उनके कुछ क्लासमेट्स जो दूसरी कंपनीज में काम कर रहे थे उन्होंने उनको काम दे दिया बुटीक्स वालों को. सो इससे दिस होल कोलैबोरेटिव एफर्ट will really bring out good number of entrepreneurs among persons with disability. हम लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं समय की सीमा से, तो मुझे लगता नहीं कि हम सेकंड राउंड ले पाएंगे. हालांकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं. इंक्लूसिविटी है, चारों तरफ हम बहुत बात कर सकते हैं इस बारे में, लेकिन अगर किसी का कोई सवाल है तो हम 2 सवाल क्विकली ले सकते हैं. नहीं तो मैं जस्ट एक फाइनल कमेंट्स करके देन आई थिंक कोई स्पेसिफिक बात कोई कहना चाहता है तो बात करेंगे, नहीं तो हम क्लोज करेंगे एक छोटा सा कमेंट करके. एनीबॉडी फ्रॉम द ऑडियंस? प्लीज. Self-dependence is a very crucial parameter in the life of a specially abled individual. So I would like either of you to highlight share some word on that how it affects the well-being and everything of a specially abled individual. Manisha ji, would you like to address this? When we talk about the self-dependence and well-being, it's very important. Like I have seen with my first-hand experience that not showing any sympathy to the PWD, and the confidence will come when they have those devices and they have those kind of training and the self-confidence in them. And I think that's where the well-being plays a very important role. If they are not happy with themselves, the confidence doesn't come on the interview. The confidence doesn't come when they have been approached for any other opportunity given in the external world. So I think well-being is one thing, is acceptance of what you are and focusing more on the abilities, which we try to do with our affinity group in Amazon. We make sure that our affinity group is formed by the persons with disability leadership and employees, and then they become a resource group for you to say that, it's okay to be what you have. And it's focused, like my colleague in the morning, she has very clearly said, Madhu, is like, let's not look at what you don't have, but look at what you have as abilities. And when you start focusing on the abilities, your perspective towards what you can do in the life is far more different than, thinking about what you don't have. And then how to bring that back. And that's where the mental wellness and the overall well-being plays a very important role. And I think this role can be played far better by a resource group than you and me. Because what happens that when, as a mother, when I am talking to the child, he will always say, you don't understand where I come from. So you have, that's why you can't tell me that what is good and what is bad for me. So how do we create those peer groups which will be a kind of support system to each other? And I think that's where that relatability and kind of confidence will come in. And lot of time when in Amazon also, when we want to hire, we try very hard with Sarthak also to try the higher graduates, even the associate level. The graduate level is most of the youth are not ready to come forward, because there is this mindset that, the moment I come out, my disability is visible, non-visible, whatever it is, but it's not something which I want to carry. So we have created a lot of virtual job opportunities as well. But the moment you take them for the interview, they drop in between. Somewhere they think that maybe that fear of I may not able to clear it. And before somebody reject me, I have to take my step back. Yeah, so the confidence is where I think a resource group will play a role. And one thing is like we all can take a pledge that rather than showing a sympathy, if we are empathetic to them, and a lot of time with the sympathy we try to help them, but that's something which they don't like because that shows what they don't have. I'd like to actually add to what you said. So one is definitely that sense of confidence and independence that anyone should be having, and persons with disability for sure. But if you just reflect back,
a couple of generations ago, women were not allowed to work, or there was a lot of bias against women. Today, it's so normal for women to work. And in the same way, when Indians would go abroad, the color of your skin made a difference, right? And it's now fairly normal. But we still face biases in different places. So the fact remains is that while enough effort is made to normalize this, and by not showing sympathy but giving them all the abilities, but on the other hand, I think enough effort needs to be made for all of us, folks who don't have obvious disabilities, perhaps in many ways are the most disabled in our thinking. And that's where a lot of effort has to be put in openness. And I would think that lots of training, awareness, constant workshops, things like this. I mean, I think we all are growing in the process, and putting up people who are inspiring, who have faced so much and have come up, I think is where we have to concentrate. Thank you, Ji. So if there are no more questions, I would just like to sum it up. There is one question there. हेलो जी बताइए। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जब से मेरी बेटी रुखसार बानो और मेरा बेटा यासीन सार्थक में जाने लगे हैं, ट्रेनिंग ली, जब से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, उनके ज़रिए हमें भी सबको सीखने का मौका मिला। और मैं अपने पड़ोस में भी ये सब बातें बताती हूँ और जागरूक करने की कोशिश करती हूँ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितेंद्र अग्रवाल जी ने जो ये प्रोग्राम करा है या करवाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके मेरा मैसेज ये है कि सबको प्यार बरतना चाहिए आपस में। प्यार से सब कुछ हो जाता है, प्यार और हिम्मत से सब कुछ हो जाता है। और दिव्यांगजनों को जैसे बहुत से लोग परेशान करते हैं, वो परेशान ना करें, प्यार से उनके दर्द को समझें। और दिव्यांगजन अपना दर्द ना दिखाएं, बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश करें। कबीर जी की वो है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जितने भी दुनिया में हैं, सबको ये है कि सब प्यार से काम ले। यानी कि अगर हम पेंसिल बनकर दूसरों का सुख लिख नहीं सकते, तो रबड़ बनकर दूसरों का दुख मिटा तो सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया बातें कह दी आपने छोटी सी बात में। लेकिन आपने जो बात कही कि आप सार्थक से जुड़ी हैं, लेकिन और लोगों की भी आप हेल्प कर रही हैं। और जो आपने कहा कि प्यार से सब कुछ काम हो सकता है, आई थिंक वो तो लाख रुपए की बात है। तो थैंक यू वेरी मच। अभी सम अप करने के लिए इस आज की इस टॉक को, कि जो हमने बात किया कि इंक्लूसिव इंडिया की तरफ गवर्नमेंट और कॉरपोरेट सेक्टर, तो आज हमने सरकारी हमारे जो ऑफिसर थी ईरा जी, उनको सुना। प्राइवेट PSU जो है पब्लिक सेक्टर बैंक से जो सौरभ जी आए हैं उनको सुना। और कॉरपोरेट सेक्टर से हमारे 3 गेस्ट को सुना। तो हमें ये बात अच्छे से समझ में आती है, दो तीन बातें समझ में आती हैं कि एक तो कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेरियस स्टेक होल्डर्स की, PWDs, NGOs, कॉरपोरेट्स और गवर्नमेंट, इन सभी लोगों की आपस में, बिकॉज ये एक दूसरे की नीड्स को, एक दूसरे की लिमिटेशंस को जब तक नहीं समझेंगे तब तक मिल के काम नहीं कर सकते। अदरवाइज साइलोज में काम करते रहेंगे तो उस काम का उतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये पहली जो बात मुझे समझ में आई। दूसरी बात जो है कि बहुत काम हो रहा है ऑलरेडी, जो हम लोग बहुत सारी दफ़ा हम लोग क्रिब करते रहते हैं, तो हमें क्रिब नहीं करना चाहिए। हमें जो ऑलरेडी काम हो रहा है उसके अंदर भागीदार बनना चाहिए, चाहे वो कॉरपोरेट्स हैं, चाहे वो PWDs हैं, और चाहे वो NGOs हैं। तो हमें, जैसे कि सार्थक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मैं सार्थक के साथ पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह से सभी तरह के लोगों के साथ, दूसरी NGOs के साथ भी, एक हमारी हमारा एक वर्टिकल है जिसके अंदर हम 1000 दूसरी NGOs के साथ कोलैबोरेट करते हैं, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ में काम किया जा सके। और गवर्नमेंट और कॉरपोरेट सेक्टर के साथ तो काम करते ही हैं, वो आपने देखा है।
तो सभी लोगों को इस ढंग से काम करना चाहिए, तभी एक इंक्लूसिव इंडिया की या इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। और हमें कोई अलग अलग इन लोगों को नहीं समझना चाहिए, ये भी उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, और ये हम सब लोगों को मिल के देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपनी तरक्की के लिए काम करेंगे, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे, उनको एम्पावर करेंगे, उनको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो ये सब आज की जो हमारे आज की जो डिस्कशन है उससे जो निकल के आई हैं बातें। सो मैं इसके साथ ही सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और सार्थक का धन्यवाद तो हम करना ही चाहते हैं हमेशा, क्योंकि सार्थक ने इतना जो बढ़िया काम कर रखा है जिसकी वजह से हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और एक छोटी सी वीडियो हम क्लोज करने से पहले देखना चाहते हैं ऑन स्किलिंग, जो सार्थक काम कर रहा है, उसको आप देखिए। सार्थक ट्रेनिंग सेंटर नहीं, एक फैमिली की तरह है, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं वो लोग। मतलब कि एक पर्सन को इससे काबिल बनाते हैं कि हाँ मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ, वो डिसेबिलिटी भूल जाते हैं। मेरा सार्थक के साथ जुड़ने का अनुभव बहुत ही सरल और बढ़िया रहा, क्योंकि यहाँ पर सिखाने का इनका तरीका जो ट्रेनर्स का बहुत बढ़िया था, और वे ऐसे ढंग से समझाते थे कि काफ़ी चीज़ें आसान होती चली जाती थी। सार्थक में जो हम लोग 4 तरह के स्किल प्रोग्राम चलाते हैं। पहला प्रोग्राम जीत है, जॉब एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। दूसरा प्रोग्राम हमारा डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तीसरा प्रोग्राम हमारा कैंपस कनेक्ट प्रोग्राम है। और फोर्थ हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशली फॉर पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। इसमें हमारे डिफरेंट फेजेस होते हैं। जैसे कि 45 डेज़ का जो ट्रेनिंग होता है वो हमारा बेसिक ट्रेनिंग होता है, जिस बेसिक ट्रेनिंग में हम बेसिक इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर एंड लाइफ स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स प्रोवाइड कराते हैं। आफ्टर दैट हम लोग उनको सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराते हैं, जो कि हमारी हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, ITES, ई-कॉमर्स, ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारे, जिनमें हम लोग हमारे पीपल विद डिसेबिलिटी को ट्रेनिंग कराते हैं। आफ्टर फिर हम लोग उनको प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग कराते हैं, सो दैट जो भी हमारे जो ट्रेनिंग हम लोगों ने दिया है वो फुल फ्लेजेंटली जो एम्प्लॉयमेंट है बच्चे को मिलने पाए। मेरी पहले कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक थी, क्योंकि मैं ये सामने वाले पर्सन को अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाती थी। तो पहले मैम ने ये कहा कि आपको पहले कम्युनिकेशन स्किल बेटर करनी होगी, जिसके लिए मुझे यहाँ से 3 मंथ की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई। जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो बेटर हुई, दूसरा मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड हुआ था यहाँ पे आके। They stand out, they are able to stand out in terms of the stability. We see a very low attrition rate for people who come with disability as compared to mainstream regular associates, and then they have a strong zeal to learn. So the kind of training programs, the kind of upskilling of competencies that they have done in our system is brilliant. There is skilling which is happening based on the sector requirement, starting from the vocational training. So this process will continue even when they are on the job. So they are learning on the job also. So our job is not ending after placing them. They are still connected with Sarthak. When they need any help, they come to Sarthak. They also connect with us. So we are continuously providing them that counseling and on the job shadowing for growing further. So after total 1 year when they spend with any corporate, they become that sustainable for the next couple of years, where they have a future and career to go forward. I think this idea of itself is a brilliant one, that is to train disabled people, and not only train them, but train them in skills which are relevant to industry, different industry sectors, and cooperate with the industry, get their commitment for jobs, and gradually build up the confidence and self-reliance of the Divyangjan. Lights. Yeah. So it was real pleasure to have you all on the panel, and thank you very much. And now we'll just have small mementos, from Sarthak for all the panelists.